आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। हम बनाएंगे बच्चों की बहुत ही फेवरेट वाले स्नैक, जिसे खाने में बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा और हल्की फुल्की भूख में। तो यहाँ पे लिए हमने सूजी। ये सूजी हमारी रेगुलर वाली सूजी है, न तो बारीक है न मोटी है। तो हमने इस सूजी को 1 कप लिया है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई के अंदर इस सूजी को डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 कप सूजी ली है और 2 कप हम पानी डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 कप पानी डाल दूंगी। तो हमने 1 कप सूजी ली है, 2 कप हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसे हिला लेते हैं 1-2 मिनट। इस तरह से सूजी को हम पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जीरा डालेंगे और आधी चम्मच डालेंगे हम नमक इसके अंदर। और अब हम फिर से इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इस सूजी को हमें जब तक मिलाना है जब तक ये हमारा डो अच्छे से सेट नहीं हो जाता। जैसे आटा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे लगा के हमें तैयार करना है। तो हमें जब तक इसे हिलाते ही रहना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने देखा थोड़ी सी देर के अंदर ही हमारा डो कितना टाइट हो गया है। और ये जैसे पकेगी हमारी सूजी वैसे वैसे ही टाइट हो जाएगा। ये डो बहुत ही आसानी से टाइट हो जाएगा। आपको पता है इसका नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है और अगर आपने एक बार ही बना लिया तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा बनता है और इतना मज़ेदार बनता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आलू। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से बाउल कर लिया था और इसको हमने हाथों से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। तो अब हमें इस आलू को सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छे से बैटर बनाना है इसका, एक इसका डो बना के तैयार करना है हमें। बिल्कुल इस तरीके से कि आलू और हमारी सूजी दोनों मिक्स हो जाए। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करके तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कढ़ाई को बंद कर देंगे, गैस को हमारी बंद कर देंगे और इस बैटर को हम परात के अंदर निकाल लेते हैं, ताकि इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो मैं इसे ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो इस जब तक हम क्या करते हैं, जब तक हम इसके मसाले बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा और 5-6 लिए हमने लाल मिर्च और 8-7 लिए हमने काली मिर्ची। तो इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी नमी है, बारिश का टाइम है और इनमें नमी आ जाती है हमारे मसालों के अंदर। तो इसे रोस्ट करने से क्या होगा, ये अच्छे से पिस जाएगा, हमारा मसाला अच्छे से पिस के तैयार हो जाएगा। तो उस मसाले को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक हम क्या करेंगे, इस डो को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो इस डो को हमें बिल्कुल उस तरीके से लगा के तैयार करना है, जैसे हम किसी आटे को लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से डो को हम लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस डो को अच्छे से लगाते हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। पहले तो हमें इस डो को बहुत अच्छे से लगाना है कि हमें आलू कहीं दिखने ही नहीं चाहिए। इतने अच्छे से लगा के हमें सेट तैयार करना है इसे। तो अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 3 चम्मच डालूँगी कॉर्नफ्लावर के। 3 चम्मच ही डालना है हमें। अगर हमारा डो थोड़ा गीला हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनके आपके तैयार होंगे। तो मैं इस डो को अच्छे से लगा लेती हूँ। बिल्कुल अच्छे से लगाना है आपको, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने देखा बिल्कुल आटे की जैसे लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा डो बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मसाले थोड़े ठंडे हो गए हैं, इन मसालों को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर डाला है मैंने 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम सादा नमक। तो यहाँ पे लिया है मैंने सादा नमक, आधे चम्मच से थोड़ा हमने सादा नमक लिया है। 2 टुकड़े लिए हमने काले नमक के। मेरे पास अभी बारीक वाला नमक नहीं था, तो इसलिए मैंने साबुत नमक डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ली है 1.5 चम्मच शक्कर। तो अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को बिल्कुल पीस के तैयार कर लेंगे। ये देखो हमने बिल्कुल हमारे स्नैक का मसाला पीस के तैयार कर लिया है। ये मसाला इतना टेस्टी है, इतना मज़ेदार है कि आप इसे किसी भी स्नैक में बना के अगर मिला के खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो डो बनाया था उसके लोए ले लेंगे और इस तरीके से हम इन्हें बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से बेलते हुए तो मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगी और 2 पार्ट करके इसे लंबा सा बेलेंगे हम।
इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सा हमें उंगली की साइज़ से बेलना है, इतना पतला करके इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप इसे पतला कर लीजिए बिल्कुल हाथों से। जो भी हमारा डो है उसको आप इस तरीके से कर लीजिए। और अब हम इसे चाकू से छोटे छोटे स्नैक्स काट के तैयार करेंगे। तो ये देखो हमारा एक हमने लंबी सी बेल लिया है, इसे हमारे डो को बिल्कुल अच्छे से चाकू से पीस से हम काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे लिया है अब हमने चाकू, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है। तो आपको इस साइज़ के काटने हैं सारे, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी साइज़ के आपको सारे काट के तैयार करने हैं। तो आपने जो भी बेला है पूरा उसका इस तरीके से काट लीजिए, उसे प्लेट में रख लीजिए और फिर बाकी का हम उसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। जैसे इसको बना रहे हैं बाकी के भी हमें इसी तरीके से बना के तैयार करना है। इस तरह से कटिंग कर लीजिए इसकी, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एक शेप दे देंगे कि हमने इसे चाकू से काटा है, इसे थोड़ा सा रोल करेंगे और साइडों में से ऊपर से नीचे से थोड़ा सा फ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे और ये दिखने में भी बहुत अच्छे दिखेंगे। इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो बच्चों को तो बिल्कुल लगने वाला ही नहीं है कि आपने घर पे बनाया या मार्केट से लेके आए हैं। अगर आपने एक बार इसे बना के खिला दिया ना तो बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाने हैं, बार बार में आपको बोलेंगे कि आपको इसी तरह के बना के उन्हें देने होंगे। तो यहाँ पर हमारे आपने देखा हमने प्लेट भर के बना लिया है और मैंने इस कढ़ाई के अंदर तेल पहले से चढ़ा दिया था। तो हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके ये डाल दूँगी। तो आपको एक एक करके डालना है, एक साइड में नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा ये चिपक जाएंगे। तो जैसे हमने एक आगे डाला, एक पीछे डाला, एक साइड में डाला, ऐसे करके डालना है। इससे क्या होगा, जो हम नीचे डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा सिक जाएगा, फिर उसके पास में डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। आपको इस बात का बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना है। आपको एक एक करके डालना है और ऊपर तली नहीं डालना है। और आपने इधर डाला तो उसके ऊपर से दोबारा नहीं डालना है। आपने देखा ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, बिल्कुल खुले खुले हैं। तो ये जब भी होगा, जब मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप इन्हें डालेंगे। अगर आप ऊपर तली डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो अब जैसे ये 2 मिनट के लिए पक जाते हैं तो आप फिर से इन्हें चम्मच से इस तरह से पलट दीजिए, जिससे क्या होगा ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आपको मैं जैसे बता रही हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार वाले बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे जड़ से निकाल लेते हैं। कितने शानदार और कितने मज़ेदार बने हैं, सच में बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, इतने मज़ेदार बने हैं और बिल्कुल इतने स्पंजी और इतने कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है और अब जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला मैंने इनमें ऐड कर दिया है और इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा उथल फुथल करके सारे मसाले को। हमारे इस तरीके से जो हमने मसाला बना के तैयार किया है वो स्नैक्स पे लगा लेंगे हम। तो ये हमारा मसाला पूरा स्नैक्स पे लग चुका है। अब इसी तरीके से हम दोबारा भी निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले बनाए थे बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस वही करनी है आपको। जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरीके से बना के आपको तैयार करना है। आपको मसाला गरम गरम के अंदर ही डालना है, ठंडा होने के बाद नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा इसके ऊपर मसाला इतना अच्छे से लग के तैयार नहीं होगा। जैसे आप मसाला लगाएंगे तो वो उतर जाएगा और इन पर अच्छे से चिपकेगा भी नहीं। आपने देखा कितना स्पंज और कितना सॉफ्ट और कितना कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो ये सच में बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।